पुनः हम लोग अपने अभियान पे निकले हुए हैं, समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान, जिसके तहत हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र जिला बनारस जनपद वाराणसी में है। इसमें ब्लॉक पड़ता है आरा जिला में, उसमें गांव पड़ता है महावन, जिसके प्रधान जो हैं वो मीनू सिंह जी हैं, जो स्वास्थ्य के कारणों की वजह से वो हमारे सामने नहीं आ पाई हैं, और उनके प्रतिनिधि पुत्र जो हैं मोहित सिंह जी वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और इनसे हम जानेंगे कि विकास की किस तरीके से योजनाओं को उन्होंने संचालित किया है और क्या समस्याएं आ रही है शासन और प्रशासन से। तो सबसे पहले हम आग्रह करेंगे मोहित जी से कि मोहित जी अपना परिचय दें, उसके बाद हम लोग का अनवरत जो प्रोग्राम चलता है प्रश्नों का वो हम लोग शुरू करेंगे। मोहित जी अपना परिचय दें। नमस्कार सर, मैं मोहित सिंह गाँव ग्राम सभा का ग्राम प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बता रहा हूँ जी। और क्या क्वालिफिकेशन है सर आपकी? सर मेरा BSc कार्ड है जी। प्रधान जी, जो सबसे पहला सवाल है इस समय हमारा हमें लोग का जो कि ज्वलंत एकदम सवाल है वो है उज्ज्वला योजना को लेकर। उज्ज्वला योजना जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, और उसके तहत उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा काम भी किया। तो आपने कितने लोगों को लाभ दिया है आपके कार्यकाल में? कितने लोगों को उज्ज्वला योजना दिया गया है और कितने लोग वंचित रह गए हैं? जो वंचित रह गए हैं किन कारणों से? अभी तो हमारे कार्यकाल में उज्ज्वला योजना एक भी फॉर्म मैंने नहीं भरा, मतलब किसी का भी आया भी नहीं है। पिछले कार्यकाल में जो हुआ हो हमें नहीं पता अभी, लेकिन हमारे कार्यकाल में अभी उज्ज्वला योजना एक फॉर्म भी नहीं मिला है अभी। कोई भी मतलब कोई भी नहीं दिया? अच्छा, जो पहले का दिया गया है जो भी 25-50 ही मान लेते हैं हम, तो क्या कभी आपने गए देखे कि क्या है, दोबारा उन्होंने रेफरिंग किया कि नहीं किया? उसमें बहुत लोग की दिक्कतें भी आ रही हैं कि इसमें उनका सब्सिडी भी बैंक में नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें उनको तमाम दिक्कतें उनके साथ आ रही है उज्ज्वला योजना में। इसी कारण कुछ लोग अपना चला रहे हैं, कुछ लोग अपना बंद भी कर दिए, गैस देना उनको महंगा पड़ रहा है, जैसे इससे थोड़ा सा इसमें उनको दिक्कतें आ रही हैं। जी जी। अच्छा चलिए प्रधानमंत्री जी, ये हम लोग समझ सकते हैं प्रतिनिधि साहब कि आपको न अभी उतना वो डाटा नहीं है, लेकिन ये डाटा आप रख लीजिएगा क्योंकि आपको भी 4 साल इस पर काम करना है, जो कि सरकार ने 200 रुपया कम भी किया हुआ है। लेकिन इस पे ये चीज़ एक सहज मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रधान के कार्यों को देखते हुए आपके, कि क्या उज्ज्वला योजना सक्सेस सफल है या असफल है? उज्ज्वला योजना के साथ हमारे साथ तो सक्सेस है गरीबों के लिए, लेकिन अगर सरकार जो स्कीम दे रही है उस हिसाब से अगर आए उनके पास पैसा, तो सब्सिडी दिए हैं 200 रुपये खाते में, बहुत लोग में आ रहा है, बहुत लोग नहीं आ रहा है, ये सब तमाम दिक्कतें उनके साथ हो जा रही है, जिसके कारण वो लोग कुछ लोग अपना बंद भी कर दिए, इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं गैस, अपना चूल्हा खाना बना रहे हैं अपना ऊपर। तो वही मैं कह रहा हूँ प्रधान जी कि मान लीजिए कि जैसे कि उन्होंने वो लिया फर्स्ट टाइम, तो गवर्नमेंट ने फ्री में दिया, में आ रहा है, बहुत लोग नहीं आ रहा है, ये सब तमाम दिक्कतें उनके साथ हो जा रही है, जिसके कारण वो लोग कुछ लोग अपना बंद भी कर दिए, इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं गैस, अपना चूल्हा खाना बना रहे हैं अपना ऊपर। तो वही मैं कह रहा हूँ प्रधान जी कि मान लीजिए कि जैसे कि उन्होंने वो लिया फर्स्ट टाइम, तो गवर्नमेंट ने फ्री में दिया गैस और चूल्हा, और इस तरीके दोबारा उनके पास इतनी पैसा है कि वो, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, एक सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपके रूरल एरिया में रहते हैं, कि वो 1100 या 1200 रुपये का प्रति महीना सिलेंडर भरा पाएंगे? ये मैं आपसे आपकी ओपिनियन पूछ रहा हूँ। जी नहीं, वो सब नहीं भरा पाएंगे 1100-1200 रुपये का, ये पॉसिबल ही नहीं है। सरकार तो लाई थी कि होली पे दिवाली पे 2 देंगे, होली पे दिया, होली पे मिला नहीं हमारे गाँव में अभी सिलेंडर मुफ्त वाला। जी, तो इसको योजना को कैसे आप सफल कर सकते हैं? सफल नहीं, सफल कैसे? सफल नहीं है, ये जनता के पैसा की बर्बादी है। जब कोई योजना निकलती है तो जब तक वो अपने आखिरी मुकाम तक न पहुंच जाए और सफलता की नगर 60% ही चला जाए तो सफल मान लिया जाता है। लेकिन जो कि हमारी सर्वे की टीम है, संदीप पटेल जी हैं, वो सर्वे करके हमको रिपोर्ट देते हैं, सबमिट करते हैं। ये आप ही की बात नहीं है, पूरे बनारस जनपद की बात है। उसमें से 80% चूल्हे जो है एकदम बंद पड़े हुए हैं। 90% जो 10% चूल्हे होते हैं वो कभी कभी लोग यूज कर लेते हैं, बाकी 10% एकदम नहीं के बराबर है। तो बस ये मैं आपके साफ शब्दों में सुनना चाहता हूँ कि दोबारा कि सफल है तो क्यों सफल है, कैसे या सफल नहीं है? सफल तो पूर्ण रूप से अभी नहीं है उज्ज्वला योजना भाई, ताकि गरीबों को ज़्यादा इतना महंगा पड़ रहा है। वो लोग आके खुद बोल रहे हैं कि उज्ज्वला योजना है, हम लोग सोचे कि उज्ज्वला योजना में हमको कुछ मिलेगा, कुछ लाभ मिलेगा, सिलेंडर मुफ्त मिलेगा और सस्ता मिलेगा हमको, लेकिन ऐसी कोई उनको मतलब लाभ नहीं मिला अभी तक, जिससे वो अभी कुछ लोग अपना बंद कर दिए, कुछ लोग अपना चला रहे हैं कहीं किसी तरह इधर उधर से करके अपना, बाकी ऐसी दिक्कतें आ रही है अपने गाँव में। प्रधान जी चलिए, एक सवाल हम लोगों ने कर लिया। दूसरा सवाल हम लोग आते हैं इसी पे स्वच्छ भारत मिशन पे, जो कि 2015 में मोदी जी ने दिल्ली के प्राचीर से इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया, और ये एक अभियान नाम की क्रांति हो गया।
उसके तहत आपके कार्यकाल में जो भी कार्यकाल आपका चल रहा है या अभी हुआ है, उसके तहत आपने कितने लोगों को शौचालय का निर्माण करवाया है और कितने लोग रह गए? अभी तक तो हम 7 लोग को शौचालय दिए हैं अभी अपने कार्यकाल में। अभी कम से कम 25-30 लोग का फार्म हमारे पास आ गया, अपना जमा कर दिए हैं। उनको भी अगर सरकार की स्कीम आएगा तो आगे दिया जाएगा, अभी आया नहीं कुछ सर शौचालय के लिए। 7 लोग का आया, 7 लोग का बन गया है। और ODF ये गांव हो चुका होगा, मतलब खुले में शौच मुक्त? नहीं सर, बन गया लेकिन फिर भी लोग अपना उसमें यूज नहीं कर रहे हैं। पहले मेरा सवाल आएगा प्रधान जी। अब शौचालय जो बना है वहाँ पे हमारी जो राय है उसमें से जैसे पहले के भी शौचालय जो बने हैं, इसके आपके पूर्व के प्रधान के द्वारा भी जो बने हैं, क्योंकि देखिए जो पूर्व के हैं अब वो आपके हो गए, ठीक है। अब हम उनको पूर्व प्रधान के ऊपर कोई दायित्व तो नहीं दे सकते, क्योंकि दायित्व सारी अब गाँव की आप पे आ गई। पूर्व के पहले के ये सब चीज़ें साइड में हो गए। तो उसमें से प्रधान जी लगभग 80% शौचालय है, 100 में 80 लोग कि देखें कि शौचालय में जो है बकरी बंधी है, गोहरी रखी है और घास या भूसा रखा है, तो इसको कहाँ तक देखते हैं, कैसे? नहीं, ये सब तो सरकार का भी गलती है। 12,000 रुपया दे रहे हैं, 12,000 में पैखाना कहाँ तैयार होगा? कितनी मोटी दीवार करेंगे, अपने आप के बाद खुदा गिर जा रहा है, अपने आप गिर जा रहा है, ऊपर से छत टूटने लग रहा है। इसीलिए उसका मतलब सदुपयोग अभी तक उसका नहीं हो पाया है पैखाने का। ये सरकार स्कीम लाई थी कि हम पूरे मतलब ग्राम को अपने ये मतलब शौचालय से ग्राम बनाएंगे, मतलब खुले में किसी को शौच नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन 12,000 रुपये में भी कुछ हो नहीं रहा है। तो सरकार भी पहले 6,000 दे रही है, अब तो बनाओ पहले, उसके बाद 6,000 देंगे। इसे तमाम दिक्कतें मतलब आ रही है, भाई कहाँ से पैसा लाके कहाँ से बनवाएंगे? बिल्कुल सही बात बोला आपने कि जो आदमी 100 दिन की रोजगार देने के बाद ये कैसे अपेक्षा लगा सकते हैं कि 6,000 रुपये और लगाए या 8,000 लगाए, 6,000 आए। तो जहाँ तक हम लोग की जो व्यू या विज़न जो देख रहे हैं हम लोग, वो देख रहे हैं कि ये योजना अच्छी तो है, लेकिन गांव में सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। जी, अभी तक ऐसा नहीं है, बहुत तमाम दिक्कतें आई। हम 7 पैखाना में देखे हैं जी बिल्कुल। शौचालय में की मतलब दिक्कतें 6,000 लेने के बाद बहुत लोग की भाई कैसे बनेगा, बहुत लोग कहता हम मदद करके बनवाएंगे, भाई तुम बना लो, उसके बाद आपका जियो टैग हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। लेकिन ऐसी दिक्कतें आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि 6,000 में हमारा पैखाना बनवा ले, भाई तो हम तो पहले बनवा लेते हैं। अगर सरकार 6,000 हमको दे रही है, जी 6,000 में कहाँ पैखाना कौन सा बनेगा? जी, तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रधान जी ये योजना भी सरकार की जो है कुछ ही तबके तक पहुंच पाया, बाकी तबका जो है इससे जो है विरह ही रह गया। जी, ऐसी है तो अपनी पुरानी जितनी भी पैखाने में लगभग 50% हमको तो लग रहा है शौचालय मतलब ध्वस्त, वही बकरी और गाय बनी हुई है। बकरी गाय किसी में दरवाजा है, किसी में नहीं है, टूट गया है, सब चीज़ होते हैं। अरे एक तो हम लोग गए हुए थे एक प्रधान जी के यहाँ, और वहाँ तो प्रधान जी का ही जो शौचालय था वो टूटा हुआ था। लगभग अपने गाँव भी ऐसी स्थिति है, अपने गाँव भी ऐसी स्थिति है मतलब शौचालय की। बहुत लोग अपना चला रहे हैं, बहुत लोग का मतलब एकदम मतलब 50% मान के चलिए खराब हो गया। तो हमारे व्यूअर्स देखें कि किस तरीके से ये जवाब दे रहे हैं, और एकदम ग्रास रूट पे आके प्रधान जी जो जवाब दे रहे हैं और ये सच्चाई बता रहे हैं कि किस तरीके से उज्ज्वला योजना केवल कागजों का ही सफल होता जा रहा है, और किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर सफल होता जा रहा है केवल कागज़ पे। ग्रास रूट पे इसकी हकीकत ज़मीनी है, इसकी भी जो है हकीकत कुछ और है, और ये इन्होंने बड़ी बेबाकी से दिया है। इस चीज़ को कोट करें और हमारे जितने व्यूअर्स से समझें, और अपने गांव के भी इस तरीके की चीज़ों को जो उजागर करें। प्रधान जी, हम लोग के तीसरा सवाल जो आते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब ये लोक लुभावन वादे हैं कि हकीकत है कि क्या है, तो उसके तहत आपने अभी तक कोई घर का निर्माण करवाया लोगों का, और ये किन लोगों को ये उपलब्ध होता है? देखिए, तो जो गरीब होते हैं मतलब मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। मेरे कार्यकाल में अभी तक हमने 2 लोग का बनवाया, अभी 7 लोग का फार्म मतलब जमा है, पुराने मतलब जी पुराने लोग का। तो उस पर मतलब इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, मतलब जिनको ये आवास उपलब्ध होता है, क्या मतलब वो फुलफिल करते हैं आपके पास? मतलब जो जिसके पास कच्चा मकान हो, मतलब पक्का मकान न हो, जो भूमि मतलब वो थोड़ा बहुत जरूर हो, गरीब मतलब उन्हीं मतलब ये मिलता है। जी, इसमें कोई कास्ट का भी माने रखता है कि सवर्ण बिरादरी का न हो, या फिर OBC हो, SC हो, ST तो इधर नहीं होंगे, तो क्या ऐसे कुछ जाति विशेष के भी लाभ मिलता है इसमें? नहीं, जाति विशेष तो नहीं, मतलब स्वर्ण में भी अगर कोई गरीब अगर पात्र पाया जाता है तो उनको भी ये लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री। आपने कुछ ऐसे श्रवण बिरादरी कोई का घर का कोई फार्म भी आया हो आपके पास? एक लोग का आया, मतलब अभी हमारे कार्यकाल में क्राइटेरिया क्या होते हैं, मतलब जिनको ये आवास उपलब्ध होता है, क्या मतलब वो फुलफिल करते हैं आपके पास? मतलब जो जिसके पास कच्चा मकान हो, मतलब पक्का मकान न हो, जो भूमि मतलब वो थोड़ा बहुत जरूर हो, गरीब मतलब उन्हीं मतलब
ये मिलता है। जी। इसमें कोई कास्ट का भी माने रखता है कि सवर्ण बिरादरी का न हो या फिर ओबीसी हो, एससी हो, एसटी तो इधर नहीं होंगे, तो क्या ऐसे कुछ जाति विशेष के भी लाभ मिलता है इसमें? भाई जाति विशेष तो नहीं, मतलब स्वर्ण में भी अगर कोई गरीब अगर पात्र पाया जाता है तो उनको भी ये लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री। आपने कुछ ऐसे सवर्ण बिरादरी कोई का घर का कोई फार्म भी आया होगा आपके पास? एक लोग का आया, मतलब अभी हमारे कार्यक्रम रजिस्ट्रेशन के लिए स्वर्ण जाति का। चलिए प्रधान जी, हम लोगों ने इस पे बात कर लिया, आप थोड़ा सा हम लोग बात जो शिक्षा पे कर लें, जो कि हम लोग के पूरे शुरू होने से पहले बात किया था कि इस गांव की आबादी कितनी है? गाँव की आबादी मतलब 3000 से 3500 के बीच होता है यहाँ पे। वोटर भी है? वोटर 750। अच्छा 750 आबादी 3000 के लगभग है। तो कितने प्राथमिक पाठशाले हैं? प्राथमिक पाठशाला यहाँ पे नहीं है, बस एक आंगनबाड़ी केंद्र है बस। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, एकदम टोटल एकदम आश्चर्य की बात है कि इस गांव में प्राथमिक पाठशाला नहीं है। तो क्या कभी आपने बीएसए साहब से, राकेश सिंह जी जो हैं, उनसे कभी बात करने की कोशिश की? हमने तो नहीं किया, लेकिन पूर्व में जो प्रतिनिधि मतलब प्रधान थे वो मतलब एक बार 2 बार किए थे, मतलब नजदीक में बोले कि प्राथमिक पाठशाला होने के कारण देखिए नहीं आ पा रहा है, दिक्कतें उनको आ रही है कि नजदीक में पाठशाला पड़ जा रहा है। तो बच्चे यहाँ से उतने दूर पढ़ने जाएंगे, जबकि अपने घर से जो है 10 मीटर की दूरी पर नहीं जाते हैं, तो इस गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे? ये कैसे संभव है? मतलब मेरे यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, मतलब बंगियाव गाँव में प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे जा रहे हैं। जो मेरे गाँव में 80 बिरादरी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे 80 सबसे ज़्यादा मतलब वही लोग हैं आबादी। और तो मतलब इसकी विषय में आपने बात किया, लेकिन जो है बोले कि गांव के नज़दीक होने की वजह से उन्हें नहीं दे पाए विद्यालय। तो क्या आगे भविष्य में देने का उनका प्लान है कि नहीं? अभी तक तो ऐसा कोई विचार नहीं सुना है उनका। आप भी एक बार 2 बार जाके उनसे मिलिए और सीडीओ साहब से मिलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बगल में तो आपके यहाँ ना हो। और क्योंकि विकास की योजनाएँ प्रधान जी, जहाँ तक मुझे पता है, विकास की योजनाएँ एससी को देख के ही बनाई जाती है। जो बजट आपने अभी हमसे कुछ देर पहले बात किया था, वो बजट अगर किसी गांव में 10,000 की आबादी हो और एससी अगर वहाँ पे केवल 500 हो, तो वहाँ पे बजट सही नहीं आता, क्योंकि सारी बजट जो होती है वो एससी ओबीसी को देख के की जाती है। खैर चलिए, विद्यालय पर हम लोग भी बात करेंगे सर से, और अपने चैनल के माध्यम से और पेपर के माध्यम से हम लोग ये करेंगे। कुछ हम लोग बातें प्रधान जी कृषि पे कर लेते हैं, जो कि कृषि प्रधान ये क्षेत्र भी है और काफ़ी डेवलप ये ब्लॉक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4-5 गांव यहाँ पे लिया हुआ था गोद में, ठीक है। तो कृषि से संबंधित जो है वो आपने सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था लगाए, अपना जो कर रहे हैं नलकूप लगा के अपना। जी, तो क्या आपके माध्यम से कुछ सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं, अभी हमारे माध्यम से कोई नहीं चाहिए, नल भी है बंद पड़ा है सब। अच्छा, तो क्यों ऐसा है सर? मतलब ट्यूबवेल पुराना था वो बंद पड़ा है अभी। रिबोर कराइए उसको, सुधार करवाइए और उसको करवाइए फिर से। तो ऐसे पर्सनल सबके पास रिबोर में दिक्कत हो जा रही है, मतलब कुछ लोग बनने दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं बनने दे रहे, मतलब अच्छा। ये बात भी खड़ा करने पड़ रहा है, यहाँ खड़ा कर दे रहे हैं कि यहाँ रिबोर नहीं होगा। अच्छा, ये बात है, तो आपने ये संज्ञान दे दिया है, ऊपर बात चली ऊपर बात चली गई है किस तरीके से। अच्छा प्रधान जी, एक योजना है वन ड्रॉप वन प्लांट, ये योजना क्या है थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। वन ड्रॉप वन प्लांट काट दिया केंद्र को लेके, अगर बच्चों को देखा जाए, स्कूल को अगर हटा दिया जाए, तो छोटे बच्चे जिसको हम कह सकते हैं प्ले ग्रुप, आंगनबाड़ी का मतलब प्ले ग्रुप ही होता है आंगन भाषा में, तो प्ले ग्रुप की क्या स्थिति है आपकी आंगनबाड़ी की? आंगनबाड़ी की स्थिति तो ठीक है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया बना भी है आंगनबाड़ी, सब ठीक है। प्रधान जी, आपका और प्रशासन की तरफ से, जैसे ब्लॉक से, बीडीओ साहब से या एडीओ पंचायत साहब से, कि रिलेशन आपके साथ सही है या कुछ ऐसा होता है कि आपकी बातों को ना स्वीकार करते हो या उनकी बातों से आप सहमत ना हो पाते हो? नहीं, ऐसी अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम बढ़ने भी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है जी। तो जितना बजट आता है वो आप लोग जो है उसको लगा देते हैं कार्यों में? बजट तो गाँव में कम है, जितना भी आ रहा है मतलब उतना हो जा रहा है, मतलब सब तनख्वाह बांटने का बजट कम निकल जा रहा है। जी, कितना तनख्वाह बांट देते हैं थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं, और किस किस मत में? 2.5 लाख के लगभग बढ़ जाता है, मतलब पहले तो ग्राम प्रधान का ही मान लीजिए 5,000 रुपया मिलेगा, 6,000 रुपया पंचायत सहायक हो गया, 6,000 रुपया शौचालय के केयर टेकर का हो गया, तो मिला के लगभग 2.5 लाख रुपया बढ़ जा रहा है अपना सालाना। जी, 2.5 लाख रुपया सालाना के लिस्ट पे चला जा रहा है। तो और आपका बजट कितना आता होगा प्रधान जी? 4 लाख 5 लाख लगभग हो जाता है। 5 लाख रुपया, मतलब 2.5 लाख रुपये में आपको विकास कार्य करने हैं। तो इस पर कभी आपने बात किया कि इसको बढ़ाया जाए या एप्लीकेशन दिया या प्रपोजल दिए? ऐसी बात अपनी सीएटी साहब से हुई है, मतलब ये कहते हैं कि ऊपर से मतलब होता है, यहाँ से कुछ नहीं होता है,
कि हर गाँव का अपना मतलब आता है कि इतना इस गाँव में इतना देना है मतलब। अच्छा अच्छा। चलिए प्रधान जी, इस पर हम लोग बात करेंगे, बजट पे ही बात करेंगे सर से, और देखेंगे कि कहाँ तक हो पाता है, क्योंकि सही बात उन्होंने बोला था कि ऊपर से शासन से होता है, प्रशासन से भी शासन ही बजट सेंशन करती है, जो भी प्रसाद मौर्य जी हैं वही आपका पूरा ये देखते हैं पंचायत पंचायत। प्रधान जी, ये जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में कितना इंटरलॉकिंग लगा है, कितने मीटर और कितनी क्या से कितनी? अभी तक तो हमारे कार्यक्रम में 1 मीटर लाके नहीं लगा है, बजट है ही नहीं, 2 मीटर लाके कहाँ से लगाएंगे? एक तो खर्चा भी है कि लगा कम से कम गाँव में बजट तो चाहिए, खाते में पैसा नहीं है, हैंडपम्प मरम्मत का पैसा भी नहीं निकल पा रहा है, कितनी हैंडपम्प क्या खराब। तो आपने एक भी हैंडपम्प नहीं लगवाए हैं या फिर हैंडपम्प रिपेयरिंग नहीं हुआ? हैंडपम्प रिपोर्ट हुआ है कि मतलब पिछले मतलब जब मतलब शपथ दी थी कहीं, इसके बाद से अभी इस बार नहीं हो पा रहा है, मतलब पेमेंट है नहीं, खाते में एकदम पड़ा है, जीरो बैलेंस है एकदम, जीरो बैलेंस है, पूरा का पूरा नील पड़ा हुआ है। मतलब तो प्रधान जी, फिर ये 5 साल में मतलब 1 साल के अंदर क्या हुआ, कुछ ऐसा आप ही बता दीजिए जो कि हमारे व्यूवर्स जान पाएंगे विकास का कार्य यहाँ पे महावर में हुआ। खर्चा मरम्मत हुआ है, तो खर्चा मरम्मत हुआ है, मतलब 100 फीट का निर्माण हुआ है, मतलब जी 100 फीट में कितना कमीशन दिया आप लोगों ने? कमीशन तो वही बात नहीं हुई है जी, बजट आ गया उसका, बजट आ मतलब गया। वो पेमेंट हो गया, पेमेंट आ गया, आ गया है, क्या आ जाएगा? गया है। आ गया है। तो यहाँ हमारे बहुत से प्रधान लोग ऐसे हैं जो आप ही के बैठ गए, वो बताते हैं इसके बाद से अभी इस बार नहीं हो पा रहा है, मतलब पेमेंट है नहीं, खाते में एकदम पड़ा है, कि जीरो बैलेंस है एकदम, जीरो बैलेंस है, पूरा का पूरा नील पड़ा हुआ है। मतलब तो प्रधान जी, फिर ये 5 साल में मतलब 1 साल के अंदर क्या हुआ, कुछ ऐसा आप ही बता दीजिए जो कि हमारे व्यूवर्स जान पाएंगे विकास का कार्य यहाँ पे महावर में हुआ। खर्चा मरम्मत हुआ है, तो खर्चा मरम्मत हुआ है, मतलब 100 फीट का निर्माण हुआ है, मतलब जी 100 फीट में कितना कमीशन दिया आप लोगों ने? कमीशन तो वही बात नहीं हुई है जी, बजट आ गया उसका, बजट आ मतलब गया। वो पेमेंट हो गया, पेमेंट आ गया, आ गया है, क्या आ जाएगा? गया है। आ गया है। तो यहाँ हमारे बहुत से प्रधान लोग ऐसे हैं जो आप ही के बैठ गए, वो बताते हैं कि जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो कमीशन की डिमांड की जाती है। ये देखिए मेरी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से बता, मैं वीडियो में दे दूँगा आपको, उनका बाइट्स दे दूँगा। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, अभी तक कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आ रही है कमीशन के बारे में। बाकी जमीन पड़ता है अपना 1-2% 3% जो लेता होगा, मतलब जहाँ से जी जी, मतलब कमीशन देते हैं 2% 3% से लेकर 15-17% तक कमीशन चलाया, जैसा बजट जैसी फंडिंग वैसा डिमांड। प्रधान जी, आप जो कि विकास कार्यों में बड़ा हमको लग रहा है पिछड़ा हुआ होता चला जा रहा है, क्योंकि अभी आपके बगल में एक गांव है वो बड़नी खुर्द, वहाँ पे बहुत विकास हुआ, बहुत फंड आया, बहुत फंड से काम किया जा रहा है, जो कि आप अब जबकि वहाँ की भी जनसंख्या 4,500 या 4,000 के लगभग है, अब 3,000 आत्मा भी है, लेकिन विकास में किन कारणों से बस पता करना पड़ेगा। विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन में आपने कितने लोगों को अभी तक उपलब्ध कराए हैं, और जो नया इन लोग का पैसा बढ़ के आया है वो कितने लोग लाभ? देखिए, विधवा पेंशन तो मतलब फार्म हम वृद्धा दोनों का जमा किए थे, विधवा पेंशन तो बन गया, लेकिन लाभ अभी तक नहीं मिला है, खाते में पैसा होल्ड है, अभी आया नहीं है लोगों को, वहाँ पे रिलीज दिखा रहा है, लेकिन खाते में पैसा नहीं आया। नहीं आया। कितने लोगों को आपने दिया है लाभ? 3 लोग विधवा मतलब बना है यहाँ पे, जी, वृद्धा वाला मतलब वहाँ पे सब जगह से अप्रूव हो जाए, लेकिन अभी फाइनल मतलब पेमेंट उनका नहीं आया अभी वहाँ पे। अच्छा प्रधान जी, ये चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि ये कृषि प्रधान बेल्ट है, क्या मैं गलत हूँ? ये कृषि प्रधान बेल्ट है ना, तो क्या आप कृषि उप निदेशालय से कभी आपने संपर्क किया कि कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं, क्योंकि देखिए प्रधान का मतलब यही नहीं है कि केवल ब्लॉक से ही संबंधित हो, फिर ब्लॉक से योजनाएं आती है, योजना आपकी नेडा से भी आती है, योजना आपकी कृषि डिपार्टमेंट, सीधा मैं बोल रहा हूँ, कृषि डिपार्टमेंट से भी आती है। तो क्या कभी आप उन लोगों से मिले, या कुछ किसानों के लिए ऐसी जो कि हम आपको बताएंगे भी 3-4 योजना, तो क्या उन लोगों से कभी आपने संपर्क किया? अभी तक तो कोई संपर्क नहीं हुई। लेकिन मैं प्रेस के खातिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जाएं, उनसे मिलें, और बहुत सी योजनाएं हैं, और सबसे बड़ी जी, और सबसे बड़ी बात है कि 90 प्रधान जी कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हो क्षेत्र और देश की जनता को, या फिर शासन प्रशासन को, जिससे कि आपके गांव की विकास हो सके? मैं तो कहना ही चाह रहा हूँ कि मेरे गाँव के विकास के लिए भाई फंडिंग की कमी बहुत है यहाँ पे, मतलब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो पहले फंड से पीछे हट जा रहा हूँ, कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, गाँव में बहुत दिक्कतें, मतलब हैंडपम्प मरम्मत भी नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र भी पड़ा, वो भी अधूरा पड़ा है, मतलब यहाँ पे। कोविड की क्या स्थिति थी? आपने वैक्सीनेशन में कितना मतलब किया था? कोविड-19 में जो हुआ वैक्सीनेशन में आपने क्या संपूर्ण लोगों को लगवाया, जो कि धन्यवाद मोदी जी को दिया जा रहा है?
जी जी सब वैक्सीनेशन तो बहुत बढ़िया हुआ है यहाँ पे। कितनी बार गाँव में कैंप लगा, बहुत बार कैंप लगा गाँव में, जिससे लगभग सभी को वैक्सीन हो गया, मतलब जी। कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक सवाल छूट रहा था, अभी याद भी आ गया प्रधान जी कि इस किसान सम्मान निधि के तहत जो कि किसी को पैसा दे के न तो सम्मान लिया जाता है न दिया जाता है, सम्मानित व्यक्ति सम्मानित होता है, खैर उनकी जो भी मंशा हो, तो उसके तहत आपने कितने किसानों को अभी तक सम्मान दिलवाया? किसान सम्मान निधि तो अभी हमारे कार्यकाल में किसी का नहीं हुआ है, मतलब आपने अभी फॉर्मेट वगैरह जमा नहीं किया? मैंने जमा हुआ है, वो 4 महीना 6 महीना बाद बोलते हैं कि अप्रूव होगा, क्या होगा, जमा है 2-3 लोग सब का। गोल 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 आए बातें। बोल रहे हैं 4 महीना 6 महीना। तीन अब तो लोग नया रिजेक्ट हो गया था, उसका जमा चाहिए बल्कि 8 महीना बाद अब तो आता नया है। स्कीम आ गया है कि अब लेखपाल साहब को अपना खतौनी निकाल के नया खतौनी दीजिए, उस पर क्या आधार कार्ड का लगा के फिर से सब होगा, तो मतलब वेरिफिकेशन होगा, कोई उसके पास केस है कि नहीं है, कोई फर्जी तो नहीं उठा रहा है। इस तरीके से चलिए प्रधान जी, बहुत समस्याएं हैं आपके साथ और समस्याओं को दूर करने की कोशिश करिएगा। क्या जीएस की ज़मीन पे किसी का अवैध कब्जा भी होगा या कुछ ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, पूरा सब कुछ क्लीन है। चलिए देखिए, हमारे बड़े बेबाकी से जो है मोहित जी ने जवाब दिया है और इनके साथ बहुत बड़ी समस्या के सामना भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इनकी हौसला देखते हुए ये समस्या को हल भी कर लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से काम करें गाँव की। इसी के साथ हम इनको धन्यवाद देते हैं और हम लोग अपने समृद्ध गाँव सशक्त भारत अभियान की तरफ दूसरे गाँव की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। धन्यवाद।